तो फाइनली डेडपूल और वुल्वरीन आ गई है और ये मूवी मार्वल की मोस्ट ऑफ द एम्बिशियस मूवी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैमियोज स्पाइडरमैन नो वे होम से ज़्यादा है। लेकिन क्या ये मूवी ऑडियंस सेटिस्फैक्शन पे गई कि नहीं, इसका जवाब तो आप लोग को मूवी देखने के बाद ही मिलेगा। लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ये मूवी अच्छी है, लेकिन दूसरी ओर कुछ सीन ऐसे थे जो कि थोड़े से लंबे हो जाते तो ऑडियंस को और ज़्यादा पसंद आता। अब इस वीडियो में पूरा स्पॉइलर बात करूंगा कि यहाँ पे मूवी में क्या हुआ है, पोस्ट क्रेडिट सीन क्या था और आगे क्या हो सकता है, क्या थ्योरीज है। तो यहाँ पे जो लोग ये मूवी देख लिए वही ये वीडियो देखे और जो लोग नहीं देखे वो लोग वीडियो को अवॉइड कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग भी गाइस यार कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग ने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, मतलब कितनी पसंद आई, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे थी नहीं थी, जो भी हो। और अगर आप लोग मूवी को रेट करना चाहते हैं तो 5 में से आप लोग कितना स्टार देंगे इस मूवी को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों कहानी तो पता ही होगा कि डेडपूल को अपना यूनिवर्स बचाना है और उसे अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए एक वुल्वरीन की ज़रूरत है। और यहाँ पे वो टीवीए के पास चला जाता है या फिर टीवीए उसे पकड़ लेती है और बाद में उसे टीवीए का काला सच्चाई पता चलता है जो कि उसे इधर उधर घुमाता है और वो टीवीए से बचते हुए इधर उधर भागता भी है। उसके बाद टीवीए उसको और वुल्वरीन को प्रून कर देती है जहाँ पे वो लोग वॉइड में जाते हैं और वॉइड में 2 लोग का राज था, जैसे कि अलॉयथ जो सबको खा जाता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हम लोग ने लोकी सीजन 1 में देखा था, और दूसरा कैसेंड्रा जो कि है चार्ल्स ज़ेवियर्स की इविल ट्विन। और यही से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा मूवी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तब लगा था जब डेडपूल अलग अलग टाइमलाइंस में वुल्वरीन को खोज रहा था, एक ऐसा परफेक्ट वुल्वरीन वेरिएंट जो कि उसके यूनिवर्स में फिट बैठता हो। और उसी सीन में दोस्तों हम लोग को 2 ऐसी चीज़ दिखाई दी थी जिसे ऑडियंस और देर तक देखना चाहती थी। सबसे पहला वाला सीन जो हल्क का था, जहाँ पे हल्क पीछे से आ गया था और डेडपूल को उठा के फेंक देता था। और अगर उस सीन में वुल्वरीन और हल्क की मैच हम लोग को 10 से 20 सेकंड भी देखने को मिल जाती है तो थोड़ा ऑडियंस को मज़ा आ जाता, लेकिन उसमें बस उसे डेडपूल को स्किप कर दिया। दूसरा सबसे अमेजिंग सीन था वो हेनरी कैविल वाला, और यहाँ पे वो भी काफ़ी औसम था। अब सबसे बड़ी उम्मीद ऑडियंस उस सीन से ये कर रही है कि फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में हम लोग को हेनरी कैविल का लोगन यानी कि वुल्वरीन देखने को मिले और उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसे नहीं कि 3-4 सेकंड का केमियो हुआ और मार्वल उसे टीज करके चला गया। मार्वल ये दिखा कि एक चीज़ कंफर्म कर दिया है कि हेनरी कैविल भी मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट है और उनका क्या रोल है वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि हेनरी कैविल की बात करें तो 2-3 कास्टिंग की इशू आ रही थी, जैसे वो क्या रोल प्ले करेंगे। कुछ लोग कह रहा था वो घोस्ट राइडर बनेंगे, कैप्टन ब्रिटेन बनेंगे, साइक्लॉप्स बनेंगे, लेकिन फाइनली यहाँ पे वो बन रहे हैं वुल्वरीन और ये कंफर्म हो गया। और आज से ठीक 2 साल पहले ये सब न्यूज़ लीक्स हुई थी कि हेनरी कैविल वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले हैं और ये लीक फाइनली जब डेडपूल रिलीज़ हो गई तो सही साबित हुई। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं कि आखिरकार डेडपूल के साथ हुआ। अब एंड में तो ऐसा लगा कि दोनों अपना सेक्रीफाइस करने वाले या इन दोनों में से कोई एक जाने वाला है, लेकिन थैंक्स टू देयर हीलिंग फैक्टर्स ये लोग बच गए थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कैसेंड्रा शायद वापस आ सकती है। ऐसे तो लगा उसकी बॉडी पूरी ऑपरेट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस आ सकती है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर इस सीन में एग्जैक्टली हम लोग को थोड़ा सा लोकी का ग्लिम्स दिखाया जाता है कि लोकी इन लोग को बचाने की कोशिश किया है या इनके बचाने में लोकी का हाथ है, तब ये मूवी थोड़ी और अमेजिंग हो जाती। क्योंकि अगर इतना टीवीए दिखा दिए, हंटर B-15 को दिखा दिए, लेकिन लोकी, मोबियस, सिल्वी इन तीनों का नामो निशान हम लोग को नहीं मिला। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ऑल टुगेदर डेडपूल का यूनिवर्स तो ठीक हो गया है और डेडपूल अब MCU में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ का पोस्ट क्रेडिट सीन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस एक कॉमेडी टाइप हुई है। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन आप लोग देख के समझ गए होंगे कि डेडपूल कैसेंड्रा के सामने जो जो बात बोला था कि जो जॉनी स्टॉर्म उसको बोला है भला बुरा, पहले तो मूवी के स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगा कि डेडपूल सब बना के बोल रहा है, अपना जॉनी स्टॉर्म फिजूल का मारा गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल ने ऑडियंस को सच्चाई बताई और वो सब रिवील कर दिया और ये भी कंफर्म कर दिया कि ये सारे वर्ड्स उसके बनाए हुए नहीं थे बल्कि खुद जॉनी स्टॉर्म के थे। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी एक तरीके से, क्योंकि हम लोग बात करें क्रिस इवंस की तो वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका को रोल प्ले करते हैं, एक ऐसे आइडल जो कि हर सुपर हीरो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पे वो कभी भी अनबन मुँह से नहीं निकालते हैं, कोई बोले भी तो लैंग्वेज बोल देते हैं। वही दूसरी तरफ यही सेम एक्टर एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करे जो कि इतना वाहियात चीज़ बोलते हैं, डेडपूल से भी खराब बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन इससे ऑडियंस आगे के ज़्यादा पसंद नहीं चलता है कि आगे MCU में क्या होने वाला है। मार्वल एक स्मार्ट गेम खेल रहा है, मार्वल खुद ही नहीं पता है कि आगे एवेंजर्स में क्या करेगा, इसलिए डेडपूल में कोई हिंट नहीं दिया। अब मार्वल इतना बड़ा हिंट दिया था हम लोग को
क्वांटममेनिया में जब पूरी कैंग्स की या फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स की टीम दिखा दिया था जो कि एक साथ असेंबल हो रहे थे। अब कैंग्स का तो नामो निशान नहीं, अगर जोनाथन मेजर्स का ये सब केस ना हुआ होता तो डेफिनेटली कैंग का भी हम लोग को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता। लेकिन फाइनली यहाँ पे दोस्तों जोनाथन मेजर्स अभी चले गए हैं और कहा जा रहा है कि मार्वल कैंग को कास्ट करेगा और साथ ही जितने भी कैंग वेरिएंट्स होंगे उनके चेहरे अलग अलग एक्टर्स प्ले करेंगे। और इसीलिए दोस्तों डेडपूल में कैंग का नहीं इन्वॉल्वमेंट था। बात करें टॉम हिडलसन के लोकी की कैरेक्टर की तो उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि वो डेडपूल 3 में नहीं है। और बहुत से फैंस को ऐसा लगा कि भाई हर एक्टर की तरह वो भी डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पॉलिसी होती है कि आप कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। लेकिन फाइनली उनका भी कहना सही था, यानी कि वो सच बोल रहे थे और लोकी हम लोग को नहीं दिखा दिया। तो ऑल टुगेदर ये मूवी हम लोग को कहाँ ले जाती, कहाँ हेड कराती है। ये मूवी एक छोटा सा ग्लिम्स है दोस्तों कि आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स 5 मूवी में एक से बढ़कर एक पुराने कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जो कि ऑडियंस भूल चुकी है और जिनको लगता है कि वो लोग वापस नहीं आ सकते। क्योंकि एक रिसेंट इंटरव्यू में केविन फेगी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, क्रिस इवंस के कैप्टन अमेरिका हो या फिर आयरन मैन हो, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के, ये सब वापस आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं और ये सबको आना ही पड़ेगा तभी जाके मूवी हिट बनेगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे डेडपूल 3 एक तरीके का ऑडियंस को डेडपूल की जर्नी का एक साइड क्वेस्ट लगा कि डेडपूल की लाइफ में क्या हो रहा है वो दिखाएगा। उससे ज़्यादा मल्टीवर्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि कैसेंड्रा ऐसा करने वाली थी लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन ने रोक लिया था। और यहाँ पे थैंक्स टू हंटर B15 जो आके डेडपूल और वुल्वरीन को एक तरीके से छोड़ दी, वरना इनके साथ और क्या क्या हो सकता था। लेकिन इन सब के अलावा ऑडियंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इसमें क्या कुछ ऑल्टरनेट एंडिंग या सीन दिखाए जाएंगे। अब ये तो टोटली मार्वल पे डिपेंड करता है कि मार्वल कुछ सीन शूट किया है कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्वल हर मूवी की तरह डेडपूल के साथ भी काफ़ी रीशूट्स किया है। कुछ सीन ऐड हुए थे, कुछ हटाए गए थे। अब जैसे कि हम लोग बात करें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की तो ऐसा लग रहा था कि वो भी हम लोग को दिखाई देंगे, लेकिन वो इस मूवी में नहीं थे। लेकिन जाते हुए डेडपूल ने 2-3 चीज़ें कन्फर्म कर दी है कि आगे जाके हम लोग को हल्क और वुल्वरीन की मैच देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हेनरी कैविल के वुल्वरीन आ सकते हैं वापस और यहाँ पे हम लोग को एक से बढ़कर एक अलग टाइप के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं जिनकी शक्ल सेम है, जैसे कि जॉनी स्टॉर्म और कैप्टन स्टीव रॉजर्स। तो ये सब ऑल टुगेदर कंक्लूड करके बताता है डेडपूल एक अच्छी मूवी थी, लेकिन जो ऑडियंस बिना लोकी सीज़न 1 या सीज़न 2 देख के जाएगी उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। वैसा ऐसा ऑडियंस करेगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो कि टीवी सीरीज़ जानबूझ के स्किप कर देती हैं और सीधे मूवीज़ पे जंप कर देती हैं। और अगर वो ऐसी गलती करने वाली है इस मूवी के साथ तो उनको लिटरली कुछ समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ने भी ऐसी गलती की है तो आप लोग पहले लोकी सीज़न 1 और सीज़न 2 देख लीजिए या फिर उसकी समरी समझ लीजिए, उसके बाद ही ये मूवी देखने जाइएगा। और जाते समय हम लोग बात कर लेते हैं एक सैड अपडेट की, जो कि है रैन रेनॉल्ड्स की तरफ से। उनका ये कहना है कि अब आगे जाके शायद वो डेडपूल 4 नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी खबर भी ये है कि मार्वल प्लान कर रहा है डेडपूल और वुल्वरीन को स्पाइडरमैन 4 में दिखाने का, यानी कि वो स्पाइडरमैन की हेल्प करेंगे। तो ये और देखने में अच्छा लगेगा।